नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 25 जनवरी बुधवार 2023 है। हम आज निफ्टी की आज के और अगले कुछ दिनों के रुख की बात करेंगे, जैसा हम रोज़ करते हैं। आज बुधवार है, लेकिन आज ऑप्शंस और फ्यूचर्स की सेटलमेंट यानी एक्सपायरी है, क्योंकि कल 26 जनवरी का अवकाश है, छुट्टी है। और ये वीकली एक्सपायरी भी होगी और ये इस जनवरी महीने की एक्सपायरी भी होगी। तो एक्सपायरी में जो कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है वो आज भी हो सकता है। कल हमारा रुख ये था कि बाज़ार में तेज़ी का माहौल रहना चाहिए, और मैंने आपको ये बताया था कि बाज़ार में निफ्टी को आप देखिए, ये हायर लोज बना रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लोज है ना, ऊपर खींचते जा रहे हैं वो आज। लेकिन बाज़ार अच्छी गैप के साथ खुलकर सारे दिन नीचे आता गया। ये यहाँ खुला और सारे दिन नीचे आया है। तो ये कोई तेज़ी का माहौल नहीं है। ये मंदी तो नहीं आई है, क्योंकि लोज अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं, और वो बात नहीं है। अब आप देखिए, ये बड़ा एक ट्रेडिंग रेंज बना हुआ है। हम अभी भी इस बड़े ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, लेकिन इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर फिर से 1 2 3 4 5 दिनों का एक बहुत ही नैरो और टाइट रेंज बन गया है। कल भी हम उसको तोड़ नहीं पाए। 18,200 में रेजिस्टेंस और 18,030 की ये लाइन है, यानी हम 170 पॉइंट के दायरे में पिछले 5 दिन से चल रहे हैं। अब ये मैं हर बार कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होना ज़रूरी है, और ये रहेगा नहीं। लेकिन ये जो बड़ा ट्रेडिंग रेंज है, ये तो कितने दिनों से चल रहा है। मध्य दिसंबर से ये चालू हुआ था और अभी जनवरी ख़त्म हो गया, 1.5 महीने हो गए इसको। उसी तरह से ये ट्रेडिंग रेंज कितने दिन चलेगा ये कहना मुश्किल है, पर ये टूटेगा, ये लगभग तय है। अब ये नीचे को टूटेगा या ऊपर को, कहना ये नॉट इजी टू कहना, मैंने मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे ट्रेंड के जो संकेत है वो सब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ है। इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये 18,200 को ही तोड़ के ऊपर जाएगा। वो संकेत ऐसे हैं कि ये लोज अभी भी ऊपर जा रहे हैं। ये हमारा एक ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज है, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। मोमेंटम है यहाँ एक तरह का, जो मैं आपको पहले भी कभी एक बार दिखाया था, ये मोमेंटम भी ऊपर की तरफ है। ये एक दूसरा मोमेंटम है, ये एक्चुअली एंट्रीज़ के लिए होता है, ये ट्रेंड के लिए नहीं है। यानी जब ये घूमे और आपको ख़रीदना हो तो आप इसको देखिए। तो ये बिल्कुल अभी घूमा नहीं है, यानी इसने ख़रीदने का मौका यहाँ दिया था इस प्राइस बार में, और उसके बाद अब ये कह रहा है कि दूसरा मौका आएगा। तो ये नीचे आता है, ये तभी देखना चाहिए जब आपको बिकवाली करनी हो, और ऊपर आता है तो ये तब देखना चाहिए जब आपको यहाँ ख़रीदना हो। तो बट जो ट्रेंड है 1 और 2 और लोज, ये सब ऊपर की तरफ बता रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इस बात को करने का। बाज़ार अपनी इच्छा से चलेगा। 18,030 के नीचे अगर मार्केट नीचे आने लगता है कैश निफ्टी, तो स्वाभाविक है कि हमारा ट्रेडिंग रेंज टूट रहा है, और उस समय लॉन्ग पोजीशन से या तो हट जाना चाहिए, या फिर अगर किसी को शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में की तरफ देख नहीं रहा हूँ। कल छुट्टी है, फिर बजट है, पर अब जो भी है, आज के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इस ट्रेडिंग रेंज पर आप अधिक ध्यान दें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहें। जय हिंद। Good morning, I am Sudarshan Sukhani, and today is Wednesday, 25th January 2023. Today is also options expiry. It's not just the weekly expiry, it's also the monthly expiry. And the reason being this is happening on a Wednesday is because tomorrow, Thursday, is 26th January, a holiday all over India. Now, yesterday I had explained that the markets are making higher lows, and therefore a buying opportunity is emerging. The US markets were significantly up on that day. Those higher lows are still visible. See, as you can see my mouse pointer, 1 2 3 4 5 lows, a marginal decline, and then again higher lows. Even yesterday's dismal price performance for the bulls still resulted in a higher low. Now, I had felt that yesterday we will break out, at least we will have a strong uptrend. That did not happen. After a big gap up, the market drifted down throughout the day. The result is that we are still in a trading range. Now there are two trading ranges. The first is the much larger range, 18,250, 17,800. In fact, we can extend it further, and we are still in this much larger range. On the other hand, we also have a now much narrower and tighter range, 1 2 3 4 5 days in a tight range, including yesterday, with resistance at 18,200 and support at 18,030. Now all ranges break down or break out.
So once we have contraction, and expansion is inevitable. The only problem is how much time it will take. See, this expansion is going on for almost 1.5, contraction is going on for 1.5 months. It's anybody's guess when it will break and in which direction. But the breakout or breakdown from a strong, large contraction usually results in a tradable move. We just have to be patient and find out when that move comes. Now, will it go up or will it come down from the current trading range? I can't say, although my signs say that the higher lows pattern still exists. My zero lag moving average is rising. Momentum indicator that I track is rising. So there are points which tell me that so far that uptrend has not been disturbed in spite of these ups and downs that we are seeing. If 18,030 is broken, then perhaps long positions should be closed till an opportunity comes again. And we may want to go short, may not, that's a personal choice. That also depends on what intraday charts, what patterns emerge on intraday charts, how do you exit that trade. But this would be a stop for long positions, and it is quite possible that it may be taken out today. We'll have to see that. Thank you for watching this video. Have a good day. Jai Hind.